जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा कुल 176 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, इसके तहत खान निरीक्षक, पाइपलाइन निरीक्षक, मोटरिया निरीक्षक सहित कुल 176 पदों पर नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए 12 दिसंबर से 11 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करनी है। वहीं 14 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 17 जनवरी तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद से राज्य के सभी सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों का मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हां, राज्य के सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों के साथ साथ इस वर्ष सभी निजी नर्सिंग संस्थानों में भी नामांकन परिषद के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इसे अनिवार्य करते हुए परिषद के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा तथा काउंसलिंग के माध्यम से नामांकन नहीं लेने वाले संस्थानों का निबंधन कर रद्द करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रम में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैसे नर्सिंग संस्थानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है जिन्होंने काउंसलिंग के लिए अभी तक विभाग को अपनी सीटें उपलब्ध नहीं कराई है। इधर राज्य के रोजगार खबरों पर कहें तो जिला कार्यालय पलामू के द्वारा कुल 6 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, जारी नोटिफिकेशन के अनुसार से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, मल्टीपर्पस असिस्टेंट सहित कुल 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार से LLB, 10th, MA आदि निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी पलामू जिला के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 5 दिसंबर तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के पारा शिक्षकों को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी हां, राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक नियुक्ति में अब केवल पारा शिक्षकों के लिए ही सीट आरक्षित किया जाएगा, यानी कुल नियुक्ति में 50% सीटें क्षैतिज आरक्षण पारा शिक्षकों को दिया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने नियमावली में संशोधन को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा जाएगा। इसके अलावा पारा शिक्षकों को PF, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक बुलाई गई है। बताते चलें कि राज्य में इस वक्त 60,000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इधर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के द्वारा दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन यानी TE के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। जी हां, राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। बताते चलें कि यह परीक्षा कुल 2 पारियों में आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 2 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। इधर केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने SSC के द्वारा SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, SSC के द्वारा GD कांस्टेबल संशोधित वैकेंसी को जारी किया गया है, जिसके तहत 20,000 नए पदों को जोड़ा गया है। बताते चलें कि SSC की ओर से जारी नई वैकेंसी लिस्ट के अनुसार से अब 45,284 पदों पर नियुक्ति की जानी है। बताते चलें कि इससे पहले SSC के द्वारा 24,370 पदों पर बहाली की जानी थी, जिस पर अब संशोधित किया गया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित करें। इधर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट में भी पहुंच गई है। जी हां, पिछले 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JTET नहीं कराने के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। रीट याचिका में झारखंड सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और गाइडलाइन का पालन नहीं करने की बात कही गई है। साथ ही याचिका में कहा गया कि राज्य में पिछले 6 साल से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और राज्य सरकार के द्वारा 50,000 शिक्षकों की बहाली करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के सभी जिले से इसे लेकर आरक्षण रोस्टर भी मुख्यालय को मांगा गया है। JTET की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे, जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए PhD प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी हां, CUG के द्वारा विभिन्न PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। राज्य के इच्छुक छात्र छात्राएं ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लिंक विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन का लिंक 6 दिसंबर तक सक्रिय रहेगा। बताते चलें कि PhD में कुल 92 सीटों पर नामांकन लेनी है।
इधर भारतीय वायुसेना के द्वारा कुल 258 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। जी हां, भारतीय वायुसेना के द्वारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की कुल 258 पदों पर नियुक्ति की जानी है। वहीं इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके विभिन्न पदों के अनुसार से 10वीं 12वीं बीकॉम बीटेक आदि निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2022 तक अपने ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर देश के विभिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थानों में नामांकन के लिए ली जाने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी केट 2022 की परीक्षा आज 27 नवंबर को होने वाली है। झारखंड के कुल 4 शहर रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा कुल 3 सत्र में आयोजित किया गया है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में लिया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि यह परीक्षा 3 सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कम्प्रहेंसिव, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे। इधर राज्य के आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन का क्रेज दिन प्रतिदिन काफ़ी घटती जा रही है। जी हां, आवासीय विद्यालय कभी टॉपर विद्यार्थियों को फैक्ट्री हुआ करता था। विद्यालय से पास आउट विद्यार्थी झारखंड सहित पूरे देश विदेश के शीर्ष पदों पर रहा करते थे। हाल ही के कुछ वर्षों तक मैट्रिक के स्टेट टॉप 10 विद्यार्थी यहीं से हुआ करते थे, लेकिन अब विद्यालय में नामांकन को लेकर राज्य के अभिभावकों में उतनी रुचि नहीं रही और न ही स्कूल का रिजल्ट। नतीजन यहाँ तक आन पड़ी है कि पूरे राज्य भर से प्रतिवर्ष 5000 विद्यार्थी भी अपने नामांकन को लेकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। इस तरह से राज्य में नामांकन का क्रेज काफ़ी घटती जा रही है। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।